MS Sharda classes, and once again we are with you, and today we are going to start combination of resistance. And in previous lectures we have studied about resistance, what is resistance, resistivity, and drift velocity, that is the part of unit second, that is current electricity. So our today's topic is combination of resistances, how we can combine resistance and why we are combining the resistances. So I hope you all know the symbol of resistance. This is the symbol of resistance. And what is resistance basically? Resistance is the property of a conductor that opposes the flow of electric current. कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. एज द नेम सजेस्ट, रेजिस्टेंस मींस टू रेजिस्ट समथिंग, टू रेजिस्ट समथिंग, राइट? सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज बेसिकली ओम. ओम रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम होती है. अब रेजिस्टेंस को कंबाइन किस वे से हम कर सकते हैं? सपोज वी आर having n type of n values of resistance and we want to combine them. So we have two options to combine. First one is that is series combination. बच्चे पहला कौन सा होता है? series combination. And second one is parallel combination. Let us do it in the form of differentiation. हम इसको differentiate करके समझते हैं कि series combination और parallel combination को साथ साथ लेके चलते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. अगर हम डिफरेंस की फॉर्म में समझेंगे वी विल गेट कंप्लीट थिंग्स जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें हम यहाँ से ले पाएंगे. तो सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली बच्चे होता क्या वो देखो ना. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले आप इसका बेसिक फंडा देख लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे डिफाइन करते हैं. तो पहले आपके पास ये रेजिस्टेंस है फर्स्ट, लेट अस नेम इट R1. तो सीरीज को ये पहला रेजिस्टेंस आपने लगाया. अब सीरीज में क्या होता है? सीरीज में दो मेन आइडेंटिफिकेशन होती है. एक होती है एंड टू एंड कनेक्शन. देखो फर्स्ट खत्म हुआ एंड, अब आप यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस लगाओगे, इसका नाम हमने रख दिया R2. आफ्टर देन आपने थर्ड लगा दिया, ये थर्ड अगेन एंड टू एंड कनेक्शन. तो बेसिकली इन सीरीज वी आर कनेक्टिंग देम बाय एंड टू एंड. तो एंड टू एंड कनेक्ट हो रहा है. ये थ्री रेजिस्टेंस हमने ऐसे लगा दिए. समझ आ गया होगा सबको? अब इसमें देखो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल बेसिकली हमारे पास ये दो कॉमन पॉइंट रहेंगे. ये फर्स्ट कॉमन पॉइंट हो गया, इसका नाम सपोज हम रख देते हैं A, इसका नाम हो गया B. तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं अभी. और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसका भी नाम रख देते हैं. तो ये जो ये रेजिस्टेंस लगाया ये A पॉइंट से कनेक्ट हुआ, इसका दूसरा एंड B पॉइंट से कनेक्ट हुआ. ऐसे ही इस रेजिस्टेंस का एक एंड A से, दूसरा एंड B से. ऐसे ही जो इन द सेम वे जो थर्ड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ये वे से कनेक्ट है. तो लेट अस नेम इट R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ये थ्री रेजिस्टेंस हमने थ्री का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं. एन रेजिस्टेंस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये थ्री सीरीज में हो गए, ये थ्री पैरेलल में हो गए. थ्री सीरीज में क्यों हुए? क्योंकि पहला मैंने आपको फंडा बताया इसमें एंड टू एंड कनेक्शन, और दूसरा फंडा क्या है इसमें? सपोज ये A है और ये B है, तो A टू B जाने का सिंगल पाथ है. अगर सिंगल पाथ है तो बोलेंगे ऑल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. अब यहाँ पर एक A पॉइंट एक B पॉइंट है, तो A B पॉइंट में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? एक तो मल्टीपल पाथ हो गया, A टू B जाने के बहुत सारे पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है. तो फर्स्ट इसका हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन हो गया? फर्स्ट आपको रूल क्या रखना है कि मल्टीपल पाथ हो गया. और सेकंड सब रेजिस्टेंस का एक एंड A से कनेक्ट है और दूसरा एंड B से कनेक्ट है. तो ये वाला सेकंड रूल हो गया इसका. तो दो आइडेंटिफिकेशन इसकी, दो आइडेंटिफिकेशन उसकी. तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर. तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक तो है एंड टू एंड. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होगी एंड टू एंड होना चाहिए. सेकंड सिंगल पाथ होना चाहिए. सिंगल पाथ में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे वो सब क्या होंगे? वो सीरीज के अंदर कंसीडर करेंगे. इसमें फर्स्ट रूल क्या होगा? फर्स्ट होगा आपके पास मल्टीपल पाथ होंगे. जितने मल्टीपल पाथ हैं वो पैरेलल पाथ्स कहलाएंगे. उसके बाद सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड आइडेंटिफिकेशन इसमें क्या होगी? वन एंड कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट. वन एंड ऑफ ऑल इज कनेक्टेड टू, सबका वन एंड जो है किससे कनेक्ट होगा? वन कॉमन पॉइंट एंड अदर एंड टू अदर कॉमन पॉइंट. अदर एंड ऑफ ऑल टू अदर कॉमन पॉइंट. आई होप ये समझ गए होंगे.
सारी चीजें मैं डिटेल में लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आप कैपेसिटर में भी बना चुके हैं। तो आपने ये 2 रूल्स यहाँ बना दिए। अब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इनको। तो दो आइडेंटिफिकेशन अगर आप ये याद रख पाओगे दोनों की, तो आपको सीरीज पैरेलल को पहचानने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब बहुत सारा मिक्सअप हो जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी क्लियर आउट हो जाएगी। तो एंड टू एंड कनेक्शन हो गया, सिंगल पाथ हो गया, इसमें मल्टीपल पाथ हो गया, तो कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए। चलो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में आगे और पहचानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को के अंदर क्या बेसिकली सेम रहता है। टोटल रेजिस्टेंस का क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। टोटल रेजिस्टेंस का क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी का ये हमने एक को पॉजिटिव एंड से, बैटरी के दूसरे को नेगेटिव एंड से, तो आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस बी पोटेंशियल डिफरेंस की है, ऐसे ही यहाँ पर इसको भी आपने ए से कनेक्ट कर दिया, इसको बी से कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। हमें सबको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव से हमेशा चार्ज पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट आउट होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। दोनों को मैं कंपेयर करके चल रहा हूँ ताकि कंपैरिजन करने से आपको हर चीज क्लैरिफाई हो जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर करंट जा रहा है तो यहाँ भी करंट आएगा, ए पर करंट पहुंचा आई तो यहाँ भी करंट आ जाएगा, सब जगह करंट आ जाएगा। इसमें R1 में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज R1 से पास होगा, करंट बेसिकली होता क्या है, चार्ज करंट टाइम, उतना ही करंट बच्चे करंट R2 से पास होगा, उतना ही R3 से भी। क्यों? क्योंकि सिंगल ही पाथ है चार्ज को जाने का मल्टीपल पाथ नहीं है। तो फर्स्ट रूल में इसमें क्या है तुम्हें याद रखना बेसिकली कि करंट जो है वो सीरीज में क्या रहता है, इससे सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा करंट के बारे में, यहाँ करंट आई गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल पाथ है तो करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया, यहाँ I3 चला गया, 3 करंट आपके पास ये यहाँ पर चलेंगे, डिवाइड हो गए। तो इसमें क्या लिखेंगे, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये फर्स्ट आपको फटा याद रखना है इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। सेकंड, अब we are talking about now पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा बच्चे, देखो सपोज पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में क्या होगा, सीरीज में देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है। क्या ये बैटरी हर एक रेजिस्टर से डायरेक्टली कनेक्ट है? देखो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ रेजिस्टेंस के एक एंड से, बैटरी का नेगेटिव रेजिस्टेंस के किसी और रेजिस्टेंस के किसी एंड से। तो फिर होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही कैपेसिटर में होता था सीरीज में, पोटेंशियल है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया V1 डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ V2 और यहाँ V3। तो टोटल पोटेंशियल का क्या होगा फिर, पोटेंशियल आपको टोटल आपने यहाँ से V दिया था, तो ये V किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके अंदर बच्चे, सीरीज के अंदर। तो देयरफॉर V किसके इक्वल आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्लियर हो गया होगा। अब तो आपको सीरीज में ये 2 बातें याद रखनी है कि करंट सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन पे और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इधर देखो क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव A पॉइंट से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव हो गया, बैटरी का नेगेटिव B पॉइंट से कनेक्ट है। अब देखो डायरेक्टली क्या होगा, ये पॉजिटिव से भी कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से भी, तो ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया ना, देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये भी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट है, ये भी ऐसे कनेक्ट है। तो पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस V पैरेलल के अंदर क्या होता है, सेम होता है। ये 2 बातें आपको पैरेलल में ध्यान रखनी है, 2 बातें आपको सीरीज में ध्यान रखनी है। बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पर जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको आप ओहम्स लॉ से V को क्या लिख सकते हो, I into R, R मतलब टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो सीरीज में। यहाँ क्या लिखेंगे, IR1 V is equal to I1 R1 होगा ना, बट क्योंकि I सेम है सीरीज में तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, उसके बाद I दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो R किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर ये होता है। और पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में क्या होगा, फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ से हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो करंट टोटल I दिया था, तो I किसके इक्वल आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I किसके इक्वल होता है, V बाय R। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो यहाँ से V कैंसिल आउट हो गया, तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में ये हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो कैपेसिटर से बिल्कुल रिवर्स आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, कैपेसिटर में जो है वो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 होता था, यहाँ इसे रिवर्स है। तो सीरीज पैरेलल आई होप समझ आ गया होगा।
बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।